तो मूवी की शुरुआत में हम एक होटल रूम में विल्फ्रेड नाम के आदमी को देखते हैं। उसे देखकर लगता है कि वो पूरी तरह से नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो होटल की दीवारों से कुछ सुनने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद वो बैठकर कुछ लिखना शुरू कर देता है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि उसके दिल में कोई गिल्ट है जो लिखना चाहता है। कहानी यहाँ से फ्लैशबैक में जाती है, यानी कि 8 साल पहले, जहाँ पर विल्फ्रेड अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ रहता था। विल्फ्रेड एक किसान है और उसकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, क्योंकि उसके पास खुद की 80 एकड़ की जमीन है, जबकि उसकी पत्नी के पिता ने उसकी पत्नी के नाम 100 एकड़ की जमीन कर रखी है। विल्फ्रेड अपने बेटे को अपनी तरह एक फार्मर बनाना चाहता है, जबकि उसकी पत्नी यहाँ पर नहीं रहना चाहती। इसलिए डिनर करते हुए उसकी पत्नी कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम अपनी सारी जमीन बेच दें और यहाँ से शहर जाएं, लेकिन विल्फ्रेड ऐसा नहीं चाहता। इसलिए धीरे धीरे इनके रिश्तों में खटास आना शुरू हो जाती है और बात यहाँ तक आ जाती है कि विल्फ्रेड की पत्नी एक दिन उससे कहती है कि मैं तुमसे डाइवोर्स लेना चाहती हूँ। हमारे पास जितनी भी जमीन है उस पूरी जमीन को हम कंपनी को बेच देंगे, जितना पैसा मिलेगा हम आधा आधा ले लेंगे। विल्फ्रेड ये बातें सुनकर तनाव में आ जाता है और अपनी पत्नी से पूछता है कि डाइवोर्स के बाद हमारा बेटा किसके साथ रहेगा। वो कहती है कि मैं उसे अपने साथ शहर ले जाऊंगी ताकि उसे एक अच्छा भविष्य दे सकूं। विल्फ्रेड कहता है कि मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त की जरूरत है, और अब हर रोज वो इसी बारे में सोचना शुरू कर देता है। ना वो अपनी जमीन खोना चाहता है और ना अपने बेटे को। इसीलिए वो तय करता है कि वो अपनी पत्नी को ही मार देगा ताकि उसके हिस्से की जमीन भी उसके नाम हो जाए। एक दिन वो देखता है कि उसका बेटा उसके पड़ोस में रहने वाली लड़की, जो कि उसके बेटे की गर्लफ्रेंड है, उसके साथ नीचे बेसमेंट से आ रहा है। पर वो अपने बेटे को कुछ नहीं कहता, बल्कि अब वो अपने बेटे को धीरे धीरे उसकी मॉम के यानी कि अपनी पत्नी के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारी मॉम को तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में पता चल गया तो वो तुम दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा प्यार मिले। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहो। पर तुम्हारी मॉम जल्द ही इस पूरी जमीन को बेचकर यहाँ से तुम्हें शहर ले जाएगी, जिसके बाद तुम हमेशा के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ दोगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं तुम दोनों के रास्ते से तुम्हारी मॉम को हमेशा के लिए हटा दूं। वो भी अपने पिता से कहीं न कहीं सहमत होता है। विल्फ्रेड उस रात को अपनी पत्नी को कहता है कि मैंने तय कर लिया है कि मैं इस जमीन को बेच दूंगा। ये सुनकर उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है और खुशी खुशी में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है, जिसके बाद उसका बेटा भी उसके सामने आता है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बारे में सब कुछ पता है, और उसकी गर्लफ्रेंड को बहुत उल्टा सीधा कहना शुरू कर देती है, जिससे नाराज होकर उसका बेटा वहाँ से चला जाता है। विल्फ्रेड की पत्नी ने बहुत ज्यादा शराब पी ली होती है, इसीलिए उसे उठाकर उसे उसके कमरे में ले जाना पड़ता है। विल्फ्रेड तय करता है कि आज रात वो उसे मार देगा। वो अपने बेटे के पास जाता है, जो बहुत गुस्से में होता है, और उसे कन्विंस कर लेता है कि हमें तुम्हारी मॉम को मारना होगा। उसका बेटा उसकी बातों में आकर उसके साथ मिलकर अपनी मॉम को मार देता है, जिसके बाद ये उसकी बॉडी को अपने ही घर के कुएं में फेंक देते हैं। विल्फ्रेड अब अंदर आकर सारे सबूत मिटा देता है। अगली सुबह वो अपनी पत्नी के सारे कपड़े और जरूरी चीजों को एक बैग में पैक करता है और उस बैग को कुएं में फेंकने के लिए जाता है, ताकि सबको ऐसा लगे कि वो घर छोड़कर चली गई। पर जब वो कुएं के अंदर देखता है तो वहाँ उसे बहुत सारे चूहे दिखते हैं, जिन्हें देखकर वो डर जाता है, क्योंकि आज पहली बार उसने कुएं के अंदर चूहों को देखा होता है। वो सूटकेस को वहीं फेंक कर कुएं के ढक्कन को बंद कर देता है। अगले दिन यहाँ पर उस कंपनी का लॉयर आता है, जिस कंपनी को विल्फ्रेड की पत्नी ने जमीन बेचने का वादा किया था। लॉयर कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी से मिलना चाहता हूँ, तो विल्फ्रेड कहता है कि वो घर छोड़कर चली गई है। दरअसल विल्फ्रेड ने यहाँ पर पूरी कहानी बना रखी है, जिसके मुताबिक उसकी पत्नी और उसकी नहीं बनती थी, जिस वजह से उसकी पत्नी रात के अंधेरे में घर छोड़कर चली गई। लॉयर कहता है कि मैं तुम्हारा घर चेक करना चाहता हूँ, पर वो साफ साफ मना कर देता है। साथ ही उसे धमकी भी देता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लॉयर कहता है कि मैं तुम्हें देख लूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब विल्फ्रेड की टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि उसे पता है कि लॉयर अब यहाँ पर पुलिस को लेकर आएगा। इसीलिए वो एक गाय को कुएं में फेंक देते हैं, जिसके बाद कुएं को मिट्टी से भर दिया जाता है। ये उन्होंने कहानी बनाई है, जिसके मुताबिक उनकी गाय कुएं में गिर गई थी, जिसके बाद उन्होंने कुएं को मिट्टी से भर दिया। अगले दिन यहाँ पर पुलिस ऑफिसर आता है, और इससे पहले कि पुलिस ऑफिसर उससे कुछ पूछता, विल्फ्रेड कहता है कि मेरी गाय कुएं में गिर गई, जिसकी वजह से मुझे अपने कुएं को बंद करना पड़ा। इस वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। पुलिस ऑफिसर को इस कहानी पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता, पर वो उसकी कहानी पर यकीन कर लेता है, और अब वो उसकी पत्नी
के बारे में पूछता है। विल्फ्रेड कहता है कि हमारी आपस में नहीं बनती थी, इसीलिए रात के अंधेरे में चुपचाप वो घर छोड़कर चली गई। उसका बेटा भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। ये दोनों बहुत ही नॉर्मल होते हैं, इसीलिए पुलिस वाले को इन पर शक नहीं होता। पुलिस ऑफिसर इसके बाद घर के अंदर तलाशी लेने के लिए जाता है, जहाँ पर बेड के नीचे उसे विल्फ्रेड की पत्नी के हिल दिख जाते हैं। विल्फ्रेड कहता है कि शायद वो अपने दूसरे शूज पहनकर चली गई। पुलिस ऑफिसर उसकी बात पर यकीन करके वहाँ से चला जाता है। रात को विल्फ्रेड जब सो रहा होता है तभी उसे गाय के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, और जब वो उस जगह जाता है तो देखता है कि वहाँ पर चूहा है जो उसी पाइप के अंदर चला जाता है जो कुएं से कनेक्ट है। वो उस पाइप को बंद कर देता है, और जब वो अपने कमरे में वापस आता है तो देखता है कि उसके सामने उसकी पत्नी की आत्मा है, और जब उस तरफ रोशनी डालता है तो वहाँ पर उसका बेटा होता है। दरअसल उसका बेटा भी आवाज से उठ गया था। अगली सुबह विल्फ्रेड का बेटा उसके पास आता है और कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे पैसों की जरूरत है। पर विल्फ्रेड उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हारी इस वक्त पैसों में किसी भी तरह की कोई मदद नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी ये शादी की उम्र नहीं है, कम से कम 25 साल की उम्र तक तुम्हें रुकना होगा। विल्फ्रेड का बेटा ये बातें सुनकर डिसअपॉइंट हो जाता है और कहता है कि अगर मॉम होती तो मेरी मदद जरूर करती, हमें जमीन बेच देनी चाहिए। विल्फ्रेड की और उसके बेटे की आपस में बहस होना शुरू हो जाती है। विल्फ्रेड का बेटा वहां से चला जाता है। उसके जाने के कुछ देर बाद उसकी गर्लफ्रेंड के पिता विल्फ्रेड के पास आते हैं और वो विल्फ्रेड से कहते हैं कि आज मेरी बेटी की जो भी हालात है वो तुम्हारे बेटे की वजह से हुई है। मैं 4 महीने के लिए उसे शहर भेज रहा हूँ, जिसके लिए $300 का खर्चा आएगा। जब वो शहर में बच्चे को जन्म देगी तो वो किसी को अडॉप्शन के लिए दे दिया जाएगा। $300 में से 150 तुम्हारे हिस्से में आते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं हैं, इसीलिए तुम्हें $75 देने होंगे। पर विल्फ्रेड के पास $75 भी नहीं होते और उसकी गर्लफ्रेंड के पिता कहते हैं कि तुम्हें $75 देने होंगे, चाहे इसके लिए तुम अपनी जमीन को गिरवी क्यों न रखो। और अब विल्फ्रेड अगले दिन बैंक जाता है, जहाँ पर उसे बताया जाता है कि उसकी जमीन के बदले उसे $750 दिए जाएंगे। और विल्फ्रेड अब भी कंफ्यूज होता है। वो कहता है कि मैं अपने बेटे से इस बारे में डिस्कशन करूंगा। और जब वो बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ पर उसकी गाड़ी नहीं होती। उसके बेटे ने वहाँ पर उसके लिए एक लेटर छोड़ा होता है, जिसमें लिखा होता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, और अगर आपने हमें ढूंढने की कोशिश की या पुलिस को कंप्लेंट की तो मैं मॉम के मर्डर के बारे में सब कुछ पुलिस को बता दूंगा। और अब विल्फ्रेड पूरी तरह से अकेला हो चुका है। उसे बार बार अजीब अजीब से विजन्स आते हैं। साथ ही वो देखता है कि ऊपर छत से खून टपक रहा है। दरअसल वो पानी होता है जो उसे अब खून दिख रहा है। उसके पास पैसे भी नहीं बचे, इसीलिए वो तय करता है कि वो बैंक से $750 का लोन ले लेगा। उन पैसों से वो अपने घर की मरम्मत करना चाहता है, क्योंकि उसके घर की हालात बहुत ज्यादा खराब होती है। बैंक से पैसे लेकर वो घर आता है और तभी एक चूहा उसके हाथ को काट लेता है, जिस वजह से खून पैसों में लग जाता है, जिससे विल्फ्रेड पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसने अपने पूरे परिवार को खो दिया और साथ ही अब वो लोन भी ले चुका है। उसके हाथ में चूहे ने काटा होता है, इसलिए अपने हाथ में वो पट्टी बांध लेता है और अपने दिल के गम को और हाथ की चोट के दर्द को भुलाने के लिए शराब पीता है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और उसके हाथ का इन्फेक्शन बढ़ने लगता है। और अब सर्दियां भी शुरू हो चुकी थी। बाहर बर्फबारी हो रही होती है और इस बर्फीले तूफान में वो वहां से निकलने की कोशिश करता है ताकि डॉक्टर के पास जा सके, लेकिन उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, जिस वजह से एक बार फिर से उसे घर के अंदर आना पड़ता है। उसके हाथ में बहुत ज्यादा दर्द होता है, इसीलिए वो और शराब पीता है। और तभी वो दरवाजे के बाहर देखता है जहाँ पर उसकी पत्नी की आत्मा होती है, जो अक्सर उसे दिखती रहती है। और उससे डर कर वो नीचे बेसमेंट में चला जाता है, जहाँ पर उसकी पत्नी की आत्मा उसके पीछे आती है। वहाँ पर बहुत सारे चूहे भी उसकी पत्नी की आत्मा के साथ होते हैं। और अब विल्फ्रेड, जो अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका है, वो अपनी पत्नी की आत्मा से कहता है कि मुझे मार दो। पर वो विल्फ्रेड के पास आती है और बताती है कि हमारा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। यहाँ से जाने के बाद उनके पैसे खत्म हो गए, जिस वजह से उन्होंने लोगों को लूटना शुरू कर दिया। जल्द ही वो फेमस हो गए और उनका नाम रखा गया स्वीट हार्ट बैंडिट्स, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड भी उसका साथ दिया करती थी। और एक दिन जब वो किसी को लूट रहे थे तो घर के ऑनर ने हमारे बेटे की गर्लफ्रेंड को गोली मार दी, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। हमारा बेटा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया, यानी कि विल्फ्रेड ने पूरे परिवार को खो दिया।
दिया है। ये सब बातें सुनने के बाद विल्फ्रेड बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो पुलिस ऑफिसर की गाड़ी में होता है जो उसे हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में उसके हाथ को काट दिया जाता है क्योंकि उसमें इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैल चुका था। कुछ देर के बाद उसके पास पुलिस ऑफिसर आता है और बताता है कि एक दिन पहले हमें एक लेडी की डेड बॉडी मिली थी जिसे कुछ लुटेरे ने लूट और मार दिया। उसका पूरा चेहरा खराब था लेकिन वह हूबहू तुम्हारी पत्नी की तरह थी। इसका मतलब तुम्हारी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही और यही बात बताने मैं तुम्हारे घर पर आया था। हमने तुम्हारी पत्नी के केस को बंद कर दिया है, यानी कि अब उसे उसकी पत्नी के मर्डर के इल्जाम में कभी सजा नहीं मिलेगी। साथ ही उसकी पत्नी की आत्मा ने जो बात कही थी कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है वो बात सच होती है। उसके बेटे की बॉडी को उसे हैंड ओवर कर दिया जाता है। ये बात शायद उसने कहीं न्यूज में देखी थी जिस बात को उसने अपनी तरह से बाद में विजुलाइज किया। विल्फ्रेड अपने बेटे का फ्यूनरल करता है जिसके बाद वो अपने बेटे की गर्लफ्रेंड के पिता के पास जाता है और कहता है कि मैं अपनी जमीन को $500 में बेचना चाहता हूँ, पर वो उसे वहाँ से भगा देता है क्योंकि उसके बेटे की वजह से उसकी बेटी की मौत हुई है। इसके बाद वो अपने घर आ जाता है जहाँ पर उसे हर जगह चूहे दिखते हैं। जब से उसकी पत्नी की मौत हुई है तभी से उसे चूहे दिखते हैं जो कि वो अपने गिल्ट को छुपाने के रूप में देख रहा होता है जो कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते। अब क्योंकि उसने बैंक से $750 का लोन लिया था जो वो चुका नहीं पाया, इसीलिए उसके घर की जमीन को उसके सामने नीलाम कर दिया जाता है और इस तरह से वो अपनी जमीन और अपने घर को खो बैठता है। विल्फ्रेड अपनी एक गलती के कारण अपनी पत्नी, अपने बेटे, अपनी जमीन को खो बैठा। उसके पास यहाँ रहने के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए वो शहर आ जाता है जहाँ वो छोटी मोटी नौकरी करना शुरू कर देता है। लेकिन अब भी उसका गिल्ट उसके साथ होता है। वो अपने आप को अपराधी समझता है, इसीलिए हर जगह उसे चूहे दिखते हैं। वो बहुत ज्यादा शराब पीने लगता है और जब भी उसे थोड़ा बहुत होश रहता है तो वो उन लोगों के घर जाता है जिन लोगों के परिवार वालों को उसके बेटे ने लूटते हुए मारा था। वो उन सब से माफी मांगता है और इसी तरह से कई साल बीत जाते हैं। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर वो कन्फेशन लेटर लिख रहा होता है। इस लेटर में वो अपने सभी गुनाहों को लिखता है कि किस वजह से उसने अपनी पत्नी को मारा था। हालांकि उसकी पत्नी के केस को बंद कर दिया गया है लेकिन वो जानता है कि वो असली गुनहगार है, इसीलिए उसे अपने कमरे में बहुत सारे चूहे दिखने शुरू हो जाती हैं और तभी वहाँ पर उसकी पत्नी, उसके बेटे और उसके बेटे की गर्लफ्रेंड का घोस्ट आ जाता है। वो सब उसे देख रहे होते हैं और उसका बेटा कहता है कि अब तुम्हारा वक्त आ चुका है, जो गुनाह तुमने किए थे अब वो तुम्हें जीने नहीं देंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।